याद कीजिए उस वाक़े को। मौत को कैसे याद क्या करते थे। यहया इब्न अय्यूब खुरासान का रहने वाला था। खुरासान का जो बॉर्डर था, जो मेन गेट था, उस खुरासान के मेन गेट के सामने एक कब्रिस्तान दिखाई देता था। यहया इब्न अय्यूब का अमल ये था कि रोजाना वो तारीखी रात में, अंधेरी रात में उस खुरासान की मेन गेट पर बैठकर कब्रिस्तान को देखकर अपनी मौत को याद क्या करता था और मेन गेट पर बैठ जाता था और हर आने जाने वाले शख्स पर उनकी नजर पड़ती थी। एक दिन ये होता है कि वो यहया इब्न अय्यूब उसी खुरासान की मेन गेट पर बैठे हुए हैं। इतने में देखते हैं एक आदमी कंबल से चेहरा छुपाए हुए एक फूटी हुई कब्र के पास बैठा हुआ है। यहया इब्न अय्यूब की नजर पड़ती है, ये कौन इतनी तारीखी रात में ये फूटी हुई कब्र के पास क्या कर रहा है। यहया इब्न अय्यूब ने अपनी चप्पल उतार दी, हल्के हल्के कदम रखे, ये जानने की कोशिश की इतनी तारीखी रात में ये फूटी हुई कब्र के पास क्या कर रहा है, मैं इनको देखूं। यहया इब्न अय्यूब हल्के हल्के कदम रखते हैं और उस आदमी के बगल में जाकर खड़ा हो जाते हैं। देखते हैं वो आदमी, वो यहया इब्न अय्यूब का बयान है, वो फरमाते हैं कि जब मैं उस आदमी के बगल में पहुंचा, उसके करीब पहुंचा, वो आदमी अपनी चेहरे को कंबल से ढाक के रखा था, अपने चेहरे को छुपाए हुआ था और ये फूटी हुई कब्र की हड्डियों को देख रहा है और ये कह रहा है, ऐ हड्डियों, कल तुम मेरे जैसे थे, कल मैं तुम्हारे जैसे हो जाऊंगा। ऐ हड्डियों, कल तुम मेरे जैसे थे, कल मैं तुम्हारे जैसे हो जाऊंगा। ऐ हड्डियों, कल तुम मेरी जैसे थी, कल मैं तुम्हारे जैसे हो जाऊंगा। ऐ हड्डियों, आज तो तुम्हें कुत्ते भी सूंघने नहीं आते हैं। ये सुनते हैं यहया इब्न अय्यूब डकारे मारकर रोने लगते हैं। पीछे से उस आदमी के पीठ पर हाथ रखते हैं। वो आदमी ऐसे मुड़कर देखता है और यहया इब्न अय्यूब का बयान है, ये तो मेरा दोस्त सादून है। ऐ सादून, ये बता तुम्हें कौन सा अल्लाह का डर सता रही है जो तारीखी रात में तुम फूटी कब्र को देख कहते हैं तुम मौत को याद कर रहे हो। वो ये कह रहे हैं, ऐ यहया इब्न अय्यूब, कल कयामत के दिन रोने से बेहतर है कि आज मैं फूटी हुई कब्र की हड्डियों को देख कर रो लूं और अपने गुनाहों की माफी करवा लूं। कल जब हमें अपने नामा अमाल हमारे बांटे जाएंगे, फाइदा सुहुफ नुसरत, जब हमारे सहीफे खोले जाएंगे, अगर उस दिन कल कयामत के दिन हमारी गुनाहों का पल्ला भारी हो गया और हमारी नेकियों का पल्ला हल्का हो गया, कयामत के दिन रोने से बेहतर है कि आज हम रो लें और अपने गुनाहों की माफी करवा लें। ये सुनते ही दहाड़े मारकर रोने लगते हैं, रोते रोते बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। सादून देखते हैं मेरा दोस्त बेहोश हो गया, उनके बगल में जाते हैं, अपने हाथ उनकी पेशानी पे, अपने चेहरे पे मलते हैं, पानी के छींटे मारते हैं। इतने में यहया इब्न अय्यूब को होश आ जाता है। सादून का बयान है, सुनिएगा, सादून का बयान है, यहया इब्न अय्यूब, तुम मर क्यों नहीं गया, तू जिंदा क्यों हो गया? तू मर क्यों नहीं गया? तेरी रूह क्यों नहीं निकल गई? अगर तेरी रूह निकल जाती खौफ खुदा से, अल्लाह की डर से, तो तेरी मौत बाबरकत मौत होती। मेरे भाइयों, ऐसे लोग मौत को याद क्या करते थे। हम और आपने कौन सी तैयारी कर रखी है कि हमें परवाह नहीं है मौत की। हमें